आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। 18वीं लोकसभा आम चुनाव के बाद नवनियुक्त मंत्रियों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के बाद से लगातार एक्शन में है। उनके पूरा मंत्रिमंडल एक्शन में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने जहां कार्यभार ग्रहण करते ही देश के बाहर व देश के अंदर कई महत्वपूर्ण विषयों पर अहम निर्णय लिया। किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की किस्त को निर्गत करने के साथ ही गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास देने की मंजूरी दी। वहीं उनके मंत्री भी विभिन्न मुद्दों पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बौखलाया पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को पुनः अंजाम दिया है। बीते रविवार को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर एक बार कायरानापुर घटना को अंजाम दिया। शिवखोड़ी से दर्शन कर वापस आ रहे राम भक्तों पर सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर अंधाधुंध फायरिंग किए। इस घटना पर सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, नाराजगी व्यक्त किया। मोदी सरकार के नवनियुक्त मंत्री ने कहा कि अब पाकिस्तान से पुनः एक निर्णायक युद्ध होना आवश्यक है। पाकिस्तान पीओके को आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर बना चुका है। पीओके भारत का है। पीओके को इस युद्ध में भारत में वापस लाना ही होगा। उन्होंने बताया कि तभी आतंकवाद पर विराम लग पाएगा। राज्य एजेंसी की टीमें रिहायशी घटना क्षेत्र स्थल पर पहुंची हैं, अपना कार्य कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने रविवार की शाम शिवखेड़ी से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर सड़क के बीचों बीच खड़े होकर आतंकी अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। ड्राइवर को गोली लगने के से बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें ड्राइवर समेत 9 लोगों की मौत हो गई और अन्य 37 श्रद्धालु घायल हो गए। इस हादसे को लेकर कई राजनेताओं और दिग्गजों ने प्रतिक्रिया दी। वहीं हमले के बाद सुरक्षा एजेंसी भी अलर्ट मोड में है। वैष्णो देवी धाम, अमरनाथ धाम पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में नवनियुक्त मंत्री रामदास आठवले जो बड़ा बयान न्यूज एजेंसी को दिए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, इलाका में आतंकवाद बहुत खत्म हो चुका है। जानबूझकर जो तीसरी बार माननीय मोदी जी की सरकार बन रही है, तो कोई दहशत निर्माण करने के लिए जो कल का जो इंसिडेंट है वो हुआ है। लेकिन अगर इसी तरह आगे इंसिडेंट होते रहेंगे तो मुझे लगता है कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ेगा और पाक व्याप्त कश्मीर को अपने हवाले करना पड़ेगा या अपने तरफ उनको लेना चाहिए। और पाक व्याप्त कश्मीर के कारण ही मतलब बहुत सारे आतंकवादी अपने देश में आते हैं और इसी तरह के अटैक करते हैं। तो पाक व्याप्त कश्मीर को ताबे में लेने का निर्णय जरूर माननीय मोदी सरकार बहुत ही जल्द ले सकती है।